अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद क़द इन्नमा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफलम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। हे यार कर विरद ज़बां आखिर फना ए यार कर विरद ज़बां आखिर फना दिल से पढ़ा कर हर ज़ुबां आखिर फना। खालिक ने जिस दम कुन कहा पैदा हुआ सारा जहां। खालिक ने जिस दम कुन कहा पैदा हुआ सारा जहां। सब कुछ नजर आने लगा आखिर फना यार कर विरद ज़ुबां आखिर फना। बरादरान इस्लाम, दीनी इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारी तारीफें, हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई बुजुर्गी उस खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए है जिन्होंने
हम तमामी बनीन व इंसान को इंसान बना करके इस फानी दुनिया में पैदा फरमाया और पैदा करके यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, तो नहीं कर सकते हैं। बादहू अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने काफी मशक्कतों को उठाकर, तकलीफों को झील करके हमें राह ज़लालत से निकालकर सिराते मुस्तकीम पे ला खड़ा किया। हजरात गिरामी, कलामे मुक़द्दस की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत का शर्फ हासिल किया हो, उन्हीं आयतों के ताल्लुक से आप हजरात के बीच कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें आप तक पहुंचा देना हम मुनासिब समझते हैं। साथ ही साथ उस पाक परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि बारेला हमें किताब और सुन्नत की रोशनी में बयान करने की तौफीक अता फरमा, और उन बातों पर सबसे पहले हमें, उसके बाद तमाम सामीन व सामियात को बिला चूचेरा तस्लीम कर लेने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हजरात गिरामी, ये दुनिया फानी है और एक दिन ये दुनिया खत्म होनी है। सारे लोगों का इत्तेफाक है कि जो इस दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं या होंगे, उसकी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, हमेशा हमेश रहने वाली जिंदगी उनकी नहीं है। एक दिन उसकी मौत आएगी, एक दिन उसको दुनिया छोड़ना पड़ेगा, एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। मौत से किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मौत बरहक है, मौत आएगी, और मौत का लफ्ज बड़ा भयानक है, और ये मौत का कड़वा जाम लोग पीना नहीं चाहता है, मगर मजबूरन पीना पड़ता है। बगैर पिए हुए किसी का छुटकारा नहीं है। दुनिया छोड़ना नहीं चाहता है, मगर मजबूरी है, बगैर छोड़े हुए उसका कोई चारा नहीं, बगैर जाए हुए उसका कोई चारा नहीं। इसलिए मौत आएगी, मौत बरहक है, हर एक इंसान को दुनिया छोड़ना है। नबी वली, पीर मुरीद, बड़े बड़े अंबिया आए इस दुनिया के अंदर, सबकी मौत आई, सब इस दुनिया छोड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत, रूह निकालने वाला फरिश्ता आया और कहा कि मूसा, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त है, बहुत जल्द हम तुम्हारी रूह को निकाल लेंगे। मलकुल मौत को देखा, मारा गुस्सा, आंखें फोड़ दिया। मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गया, कहा बारेला, ऐसे इंसान के पास आप हमें भेज दिए जो मरना नहीं चाहता है, मुझी को मार करके आंखें फोड़ दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंख को दुरुस्त कर दिया और कहा, जाओ मूसा से कह दो कि बैल के ऊपर हाथ रखेगा और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले में 1 साल उसको इजाफा कर दिया जाएगा। जितनी जिंदगी उसको मिली है
और उसकी जिंदगी और बढ़ा दी जाएगी, यानी हर साल के हर बाल के बदले में 1 साल, 1000 2000 बाल उनके नीचे आ जाएंगे, बाल के नीचे, हाथ के नीचे बाल आएंगे, उतना साल तक अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको जिंदा रखेगा। जाओ कर दो। फिर मलकुल मौत आए, आने के बाद कहा, ए मूसा, रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जाओ मूसा से कह दो कि बैल के पीठ में हाथ रखेगा, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले में 1 साल का इजाफा कर देगा। दुनिया की जिंदगी में चाहता है वो रहना, वो रहते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि उसके बाद, इतने साल जिंदा रहने के बाद उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद मौत होगी। कहा कि मौत से छुटकारा नहीं है? कहा मौत से छुटकारा ही नहीं है। 1000 2000 3000 5000 6000 7000 साल तक आप जिंदा रहें फिर भी मौत आएगी। कहा कि यार जब मौत से छुटकारा ही नहीं है तो इतना जिंदा रह करके क्या फायदा? अब ये निकाल लीजिए, अब ये अल्लाह के यहां चले जाएंगे। मालूम हुआ मौत से किसी को छुटकारा नहीं मिला, तो हम जैसे इंसान को छुटकारा क्या मिलेगा? एक दिन मौत का मजा चखना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। रूए जमीन की सारी चीजें खत्म होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जो हमेशा से बाकी है और हमेशा बाकी रहेगी, सिर्फ अल्लाह की जात के अलावा सारी चीजें फना होने वाली है, सारी चीजें खत्म होने वाली है और सबको मौत का मजा चखना पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। मौत आएगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए नबी आप लोगों से कह दीजिए, ए नबी आप लोगों से ऐलान कर दीजिए, दुनिया के बसने वाले इंसानों, जिस मौत से तुम भागते हो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून, जिस मौत से तुम भागते हो वो मौत तुम्हें आकर रहेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन बयान फरमाते हैं, अक्सर वो जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। जब तुम मौत को याद करोगे तो अपने औकात का पता चलेगा। मौत को याद करोगे अपने औकात को पता चलेगा कि तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा कितना पावर है, तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या तुम्हारा मर्तबा है, तुम कितना पावरफुल इंसान है। मौत को याद करोगे तुम अपनी हैसियत का पता चलेगा, हैसियत का पता चलेगा, अपनी औकात का पता चलेगा कि तुम्हारी क्या औकात है, क्या मर्तबा है, तुम्हारा क्या कदर है, कितना ताकत है, कितना कुव्वत है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली कसरत से मौत को याद करो। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ए लोगों कब्रों की जियारत करो, कब्रों की जियारत करो, गाहे बगाहे कब्रों की जियारत करो, कब्रों को जाकर देखो, देखो कि तुम्हारे तरफ कितने लोग आए, तुमसे बड़े बड़े पहलवान आए, ताजिर आए, बोस आए, क्रिमिनल आए, हाजी आए, नमाजी आए, मौलवी आए, सब उसी कब्रिस्तान में मदफून है, गल सड़ करके खत्म हो चुके हैं। एक दिन मेरी बारी आएगी, सारे लोग इसी कब्र की अंधेरी कोठरी में दफना करके चले जाएंगे। वो अंधेरी कोठरी जहां न बिजली का
बिजली होगी, ना जहां आपकी रोशनी होगी, ना आपका हेल फेल जगह मिलेगी। आज एयर कंडीशन में रहने वालों, अगर लाइन नहीं रहती, लाइन चली जाती है, बिजली कट जाती है, पूरी रात आदमी को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। लेकिन इंसानों, कभी उसका बंद कोठरी के बारे में कभी तुमने याद किया? एक हाथ सवा हाथ की जगह मिलेगी और उसी में दफना दिया जाएगा और फिर तुम्हें जिंदा किया जाएगा और तुम्हारे लिए से वो कब्र तंग कर दी जाएगी। इसलिए हदीस में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कब्र जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। नेक लोगों के लिए कब्र जन्नत के बाग बन जाएंगे और बुरे लोगों के लिए जहन्नम के गड्ढा बन जाएगा। उस बंद कोठरी के बारे में, जब रात में तन्हाई में 11-12 बजे रात खुल जाती है, उस वक्त तुम सोचो कि तन्हाई में तुम कैसे रहोगे। अभी तुम अकेले में रात में कभी शैतान के डर से नहीं जा पाते हो, चोर के डर से दरवाजा नहीं खोलते हो। लोगों, उस बंद कोठरी में तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, जाना हवा, ना पानी, ना रोशनी मिलेगी, ना बिछोना, ना वहां खाना पीना, और उस तंग कोठरी में तुम्हें रहना पड़ेगा। उस वक्त तक रहना पड़ेगा जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए और अर्श के कुर्सी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्सी पर बैठ करके हिसाब ना ले ले। लंबी मुद्दत कब्र में गुजारना है। 60 साल 70 साल की जिंदगी में एयर कंडीशन में रहने के लिए आप जिंदगी गुजारते हैं और कब्र की जिंदगी, एक लंबी जिंदगी आप गुजारेंगे। उसके लिए हमने क्या तैयारी किया? उसके लिए हमने क्या तैयारी किया? उस कब्र की कोठरी के लिए हमने क्या तैयारी किया? क्या उस कोठरी के लिए आपने कोई तैयारी किया है? सोचिएगा मेरी बात, ठंडे दिल से सोचिएगा। आपने जिसके लिए कोशिश किया तो आपका बेटा पुत्र मोह जुड़ाएगा, आपकी औलाद आपकी संपत्ति का मौज और लुत्फ उठाएगा। अच्छा बच्चा होगा, अच्छे रास्ते पर आपकी कमाई दौलत को खर्च करेगा, और बुरा बच्चा होगा तो बदमाशी के कामों में अपना आपकी कमाई को उड़ा देगा। आपने क्या किया बताइए? आप तो चले गए, बहुत माल दौलत का अंबार लगा करके बच्चों को हवाला कर दिए, आप चले गए। बताइए आपने कब्र के लिए क्या करके गया है? वो तो 2-4 घंटा के अंदर उस घर से आपको निकाल देगा। बताइए, फिर रहने भी नहीं देगा कि अब्बा जान ने बड़ी मोहब्बत से प्यार से हम लोगों को पाला पोसा, बड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग और ये कोठी और ये किला बनाया था, एक दिन फ्रिज में रख करके मेरा बेटा को, मेरा बाप को रहने दीजिए। रहने नहीं दिया जाएगा, कहेगा जल्दी कफनाओ और उसको कब्रिस्तान पहुंचाओ। उस लाखों लाख करोड़ों करोड़ की महफिल से, बिल्डिंगों से तुमको, उस किला से तुमको मामूली सी लिबास पहना करके निकाल देगा। उसकी तैयारी हमने किया है, आपने तैयारी किया हटिया का। अभी सलाम फेर करके दौड़ जाएंगे कि जगह खत्म हो जाएगी, जाकर के मिर्चा का दुकान लगा दिए। आप दौड़े दौड़े दुकान खोल लेंगे कि हो सकता है दुकान के दरवाजे पर कोई ग्राहक आ गया होगा। हम दौड़ेंगे जल्दी जल्दी, मनसा में कोई आदमी आ गया होगा, हम चले जाएंगे। हर एक इंसान अपनी अपनी बीजी में है, सलाम फेरेगा, भागेगा। ये दुनिया की सीर जिसके लिए हम और तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं, ये सब के सब धरी रह जाएगी। सब के सब हम जितना भाग दौड़ करेंगे, जितना दुनिया के लिए जितना भी हम कोशिश करेंगे, वो कोशिश करदा चीज दुनिया के अंदर रहेगा, मेरे साथ नहीं जाएगा। जो चीज हमारे साथ जाएगी उसके लिए हमने क्या फिक्र किया है? उसके लिए हमने 24 घंटा में कितना हम वक्त लगाए। बाजार में हमने 3 घंटा लगा दिया, बाल बच्चे को हमने उसके पीछे 4 घंटा 5 घंटा लगा दिया। बिस्तर में हमने 8 घंटा सो करके बिता दिया। मोबाइल में हमने पूरी रात बिता दिया, और नाती पोता खिलवाने में हमने 4 घंटा 5 घंटा बिता दिया। अब बताइए, जो आपको आखिरत से बचाने के लिए
जो चीज दुनिया के अंदर आपको करनी है उसके लिए 24 घंटा में आपने कितना घंटा आप आखिरत की बचाव के लिए आप उपाय तैयार करते हैं। कब्र से बचने के लिए, उसके आजाब से बचने के लिए 24 घंटा में आप कितना वक्त लगाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, कब्रों की जियारत करो तो अपने औकात का पता चलेगा। कब्र को नहीं याद करोगे तुम गुरूर से चूर हो जाओगे, समझोगे कि मुझसे बड़ा कोई मौलवी नहीं, मुझसे बड़ा कोई मालदार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। जब कब्र की जियारत करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कंधा पकड़ करके कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन आते हैं और कहते हैं, पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया अन्नका गरीब। ए अब्दुल्ला दुनिया में रहो मुसाफिर की तरह। हदीस सुनो यारो, इन हदीसों को ऊपर गौर करो। हाथ पकड़ करके कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। तुम दुनिया में रहो मुसाफिर की तरह रहो। सामान्य सफर मामूली सामान लेकर मुसाफिर लोग चलते हैं, उसी तरह दुनिया के अंदर तुम रहो और अपने आप को मुर्दे में शामिल करो। ए अब्दुल्ला, अगर शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार नहीं करना और सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार नहीं करना। इंतजार नहीं करना, एक लम्हे की तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, एक थोड़ी सी मोहलत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब्दुल्ला, अगर रात मिल जाए तो सुबह का इंतजार नहीं करना, अगर सुबह मिल जाए तो शाम का इंतजार नहीं करना। इसलिए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मौत की कठिनाई, मौत की सख्ती बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। वजा सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मौत की कठिनाई के बारे में। बड़ी कठिनाइयां होती हैं मौत के वक्त, बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खुद कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की जो आखिरी वक्त आया मर्जुल मौत, ऐसी मौत आखिरी वक्त में मर्जुल मौत की बीमारी आपकी लाहक हो गई और उस बीमारी में, उस मर्ज में आप मुब्तला हो गए और बुखार इतना तेज था कि आप चादर के ऊपर से आपके जिस्म मुबारक पर हाथ रखा जाता तो हरारत की वजह से खींच लेते थे। इतनी तकलीफ। अल्लाह के नबी, जब से इससे बेहतर कोई अंबियाओं का सरदार रूए जमीन में, इससे बेहतर कोई इंसान नहीं, उसकी इतनी तकलीफ, इस कदर तकलीफ, आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी को देख करके माई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरार हैं, सहाबी रसूल परेशान हैं, कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन की बेचैनी को देख करके परेशान है। बार बार गसी आ रही है, पियाले में पानी रख करके इतना सख्त बुखार, सख्त दर्द, जिसकी वजह से माई आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी कभी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ करके दम किया करती थी, दम किया करती थी, बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। आपकी छोटी लड़की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी को देखा, अपने अब्बू जान की बेचैनी को देखा। आपकी छोटी लड़की रोने लगती है, हाय मेरी अब्बू जान की तकलीफ, हाय मेरी अब्बू जान की तकलीफ। बाप था, वो भी इस दुनिया से जाने लगे, इसलिए तो मां पहले रुखसत हो गई थी।
खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 4 लड़कियां और 2 लड़के पैदा हुए। 4 लड़कियों में से आखिरी लड़की फातिमा, मां पहले रुखसत हो गई थी, बाप जिंदा था और बाप की हालत को देख करके आपकी छोटी लड़की फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, हाय मेरे अब्बू जान की तकलीफ। नबी ने देखा मेरी लड़की बहुत परेशान, करीब बुलाते हैं, कान के पास कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहते हैं, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, मैं अब इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, अल्लाह के पास जाने वाला हूं। ये सुना तुम्हारी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी तू जन्नत में औरतों की सरदार रहेगी और पहले तुम मुझसे मुलाकात करेगी। आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी सहाबी, इसलिए मैं आपको यह भी बतला दे रहा था, हर एक इंसान की मौत के वक्त बड़ी कठिनाइयां होती हैं। ऐसे मौका पर मसला सुनो, ऐसे मौका पर जिस इंसान को रूह निकलने का वक्त होता है, उस वक्त लोग परेशान होते हैं और सारे लोग देखते हैं। उस वक्त वहां देखने वालों को सिर्फ अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। उसको कहना नहीं चाहिए कि ये पढ़िए, बल्कि सारे लोग देखने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहिए, ताकि वो मरने वाला जिसकी रूह निकलने वाली है वो सुन करके ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जुबान से कह ले, जिसका आखिरी कलमा, आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका खात्मा होगा, वो जन्नत में जाएगा। नबी ने कहा उस वक्त रोना धोना नहीं है, उस वक्त कुछ पूछना पाछना नहीं, इसलिए बेकरारी का आलम होता है, परेशानी का आलम होता है। उस वक्त कहा जाता है फला आ गया, फला आ गया, बड़की लड़की आ गई, बड़का लड़का आ गया, फला पोता आ गया, फला नाती आ गया, फला आ गया, फला आ गया। वो बेचारा क्या देखेगा, उसकी नजर मलकुल मौत के ऊपर देख रहा, दुनिया से उसका रिश्ता खत्म हो गया है। बेकरारी का यह आलम होता है कि मौत का फरिश्ता जब नजर से देख लेता है, बीवी के ऊपर नजर नहीं, बेटे के ऊपर नजर नहीं, दौलत के ऊपर नजर नहीं, किसी चीज के ऊपर नजर नहीं पड़ती, बस के मलकुल मौत के ऊपर नजर पड़ती है, इसलिए नजरें दौड़ाती है, बार बार मुंह फाड़ता है। लोग समझने लगते हैं कि पानी मांग रहा है। मैयत अगर पानी ना मांगे नहीं देना है, वरना एक बकवा करके मार देगा, तो नहीं देना है। अगर पानी का इशारा करे पानी का, तो पानी कुछ चम्मच से दे देना चाहिए, वरना अगर पानी का इशारा ना करे तो पानी नहीं देना चाहिए। इसलिए वो बेकरारी का आलम होता है। उस वक्त वो अपनी नजरों से रूह निकालने वाला मलकुल मौत को देखता है, मौत को देखता है। इसलिए हदीस में आया है, जिस वक्त इंसान जब आखिरी वक्त होता है, हाथ छटपटवाने लगता है, पांव छटपाना लगता है, बेकरारी के आलम में कभी उठता है, कभी सोता है, कभी करवट बदलता है, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, बेकरारी का आलम होता है, परेशानी का आलम होता है। मलकुल मौत आकर के उसके पांव को दबा देता है, पांव सिल हो जाता है, हाथ छटपटवाने लगता है, हाथ को दबाता है, वो भी सिल हो जाता है, सर हरकत करता है, सर को दबाता है, सर सिल हो जाता है। अब सिर्फ जान यहीं तक, जान मलकुल मौत से बचने के लिए रूह पूरे जिस्म में दौड़ती है, पूरा जिस्म में रूह दौड़ता है, भागता है जान में जान, जहां जहां दबाता है सिल हो जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ यहीं तक दुख 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 लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं दुख दुखिया रह गया, चलो देख लेंगे, फला का आदमी सिर्फ दुख दुखिया रह गया है। अब वक्त उसको जा रहा है कि फला वक्त, जिस वक्त उसको लिखा है उसी वक्त में उसकी मौत होगी, टाइम का इंतजार है। उस आलम में अगर कहेगा
कि रसगुल्ला का रस ले दीजिए और बेदाना का रस पिला दीजिए, आखिरी वक्त है। पूरी जिंदगी तो माँ बाप को लाश से मारा, आखिरी वक्त में बेकरारी का आलम होता है, उस वक्त तक तुम रस खिला रहे हो। नहीं, चला गया खाना का वक्त, चला गया वक्त। अब जो तुमने किया वो कर लिया, अब आखिरी वक्त है दुनिया छोड़ने का, बेकरारी का आलम है, परेशानी का आलम है। और जब रूह निकलती है तो आंखें पीछा करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। समझाते हैं? समझ रहे हैं? आंखें फटी की फटी रहती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब रूह निकलती है उस वक्त उसकी आंखें पीछा करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। इसलिए आंख बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, दबा दो, सीधा कर दो हाथ को, चले गए दुनिया से। लोगों, उस मौत की सख्ती से अपने आप को बचाओ। वजह सकरतुल मौत, अल्लाह के नबी ने पनाह मांगाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। क्या अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ए परवरदिगार आलम मुझ पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी हालत पर रहम फरमा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे मौला, ए अल्लाह मुझे रफीक आला के साथ मिला दे, ए अल्लाह मौत की सख्ती और बेबसी और बेहोशी में मेरी हिफाजत। क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी? ए अल्लाह मौत की सख्ती, मौत की बेबसी और बेहोशी के आलम में ए अल्लाह तू मुझे हिफाजत फरमा। अल्लाह के नबी इस दुनिया से जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह के नबी कुछ कह लेंगे, अल्लाह के नबी कुछ कह लेंगे, कान लगाए हुए हैं, आवाज बंद हो रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है, कान लगाए हुए हैं। साहबी रसूल कुछ कह लेंगे, कुछ नसीहत कर लेंगे, कुछ वसीयत कर लेंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगो लोगो नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करते रहना, नमाज को कायम करते रहना। और अपने मातहत में रहने वाले, तुम्हारे मातहत में रहने वाले नौकर चाकर बगाल मुनीस के ऊपर जुल्म नहीं करना, जुल्म नहीं करना। आज तुम्हारे घर में वो नौकर है, आज तू उसका मालिक है, हो सकता है कल तुम उसके घर में नौकर रहोगे। आज ऐसा हुआ है, जिसके घर में नौकरी करने वाला, जिसके बाप दादा नौकर था, आज उसके घर में है वो आदमी नौकर बन गया है। इसलिए तुम्हारे मातहत में रहने वाला बगाल मुसील मुनीस और कमजोर गुलाम खादिम के ऊपर जुल्म मत करो। ये मत कहो कि चिलचिलाती हुई धूप में दना दन काम करते रहो। तुम छतरी लेकर के देख रहे हो और तुम्हारे मातहत लेबर काम करने वालों को अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 12:30 बजे हो जाओ, रहम करो उसके ऊपर, वो भी इंसान है। लिहाजा कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहते हैं, सलात सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाज नमाज और अपने मातहत में रहने वालों के ऊपर ख्याल रखना। लोगों, ख्याल आखिरी वक्त में कहा था, लेकिन दोनों लोगों ने भुला दिया। नमाज तो ये तो बपोती है, इसका नमाज जब चाहेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, ये तो बपोती है। और गुलाम के ऊपर जुल्म करना, कमजोरों को सताना, इनका सेवा हो गया है। और मुसलमानों की अजीब सी हालत है, कमजोर पर इसका गुस्सा आता है, ताकतवर को देख करके एकदम बिल्कुल पीछे एकदम ढीला हो जाता है। बोस पर, क्रिमिनल पर, बपुतगर पर इसको बोस नहीं आएगा। कमजोर है, बेबस है, लासहारा है, उसके ऊपर ये लुंगी समझ करके एकदम पटक देगा, दल दल मार देगा। ये है इंसान, कमजोर है, गुस्सा बहुत तेज आएगा, पटक देगा सीधा। ताकतवर कहीं देखेगा, दुम दबा करके एकदम बीवी के पास चला जाएगा, लड़ेगा नहीं। ये हालत है मुसलमानों की, इस बात को नोट कर लो। तो कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन वक्त में सारे लोग हक्का बक्का में हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी, बेकरारी और आखिरी वक्त का आलम है। आपकी आवाज बंद हो गई है, धीरे धीरे आपकी आवाज बंद हो गई, आप इस दुनिया से चले गए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे लोग परेशान हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत देख करके उसके दिमाग कुछ काम करने नहीं लगा। कहने लगा कि वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह, खुदा की कसम जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, आज उसकी नंगी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, हाथ काट दूंगा, पांव काट दूंगा। मोहम्मद मरे नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात के लिए अपनी कौम से छुप करके कहीं चले गए थे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अल्लाह के यहां गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला वक्ती तौर पर दिमाग माफ हो गया, दिमाग में कुछ काम नहीं करना था। अल्लाह के नबी की जुदाई, अल्लाह के नबी की जुदाई पर बेकरार होकर के कहते हैं, लोगों जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, आज मैं उसका गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला में इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे, कहीं गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त तशरीफ लाते हैं, सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर दाखिल होते हैं। आपको चादर से ढांक दिए गए थे, चादर उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक को देखा, पेशानी मुबारक पर बोसा देते हैं, आप रोने लगते हैं, कहते हैं मोहम्मद आपकी मौत जो लिखी थी वो मौत आ गई, अब दोबारा आपकी मौत नहीं आएगी। ए मोहम्मद बचपन का यार, बचपन का दोस्त, आज दोस्ती से जुदा हो रहे हैं। कायनात की सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपका चेहरा देखा, कहा ए मोहम्मद आपकी मौत आ गई, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। आपकी किस्मत में, आपकी मुकद्दर में जो मौत लिखी थी वो मौत आ गई, दोबारा आपकी मौत नहीं आएगी। चले गए, वहां से निकले, मस्जिद नबवी में देखते हैं सारे लोग सन्नाटे में हैं। अल्लाह के नबी की जुदाई पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर से कहा कि बैठ जाओ, आके नहीं बैठेंगे। फिर दूसरी जगह में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते हैं, उन लोगों के सामने आगाह करते हैं, हम तो सलात के बाद पेश करते हैं, अला मन कान याबुदु मुहम्मद फ़इन्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के सामने खुतबा दिया, खबरदार खबरदार लोगों, अला मन कान याबुदु मुहम्मद, खबरदार खबरदार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबादत किया करता था, आज मोहम्मद का इंतकाल हो गया। लोग कहते वफात नहीं हुआ है, पर्दा कर गए हैं। अल्लाह कह रहा कद मात, तहकीक के अल्लाह के नबी की मौत हो गई, अल्लाह के नबी की मौत हो गई। खबरदार खबरदार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इबादत किया करता था, आज मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह के लिए इबादत किया करता था वो सुन लो ए लोगों, वो हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। इन्नका मय्यितुन इन्नहुम मय्यितून, ए नबी आप भी मरने वाले हैं, और आपके बाद जो भी इस दुनिया के अंदर आए हैं और आएंगे, सबकी मौत आएगी, सबको मरना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल फइम्मा ताउ कुतलन कलबतुम अला अकाबिकुम, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल। अगर ये रसूल मारे जाए या कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, लोगों मोहम्मद के मानने वाले उसके रास्ते से तुम भटक जाओगे, उसके रास्ते से फिर जाओगे। जब ये आयत सुनी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब ये आयत मैंने तिलावत करते हुए सुना तो महसूस हुआ कि अभी ये आयत उतरी है, अभी ये आयत उतरी है, तो मौत का मजा चखना पड़ेगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हें मौत आकर रहेगी, अगरचे मजबूत से मजबूत किले के अंदर बंद रहोगे,
जिस सरजमीन में तुम मौत के डर से भागोगे उस सरजमीन में तुम्हें मौत आकर रहेगी, इसलिए मौत की तैयारी कर लो लोगों। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बार इलाह, हम जमी मुसलमानों को किताब और सुन्नत की सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मौत की कठिनाई पर ए अल्लाह तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह कब्र की अजाब से हमें बचा ले परवरदिगार। ए अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। ए अल्लाह जो मौजूद है परवरदिगार उनके दिल के अंदर डर पैदा कर दे। ए अल्लाह उसके दिल के अंदर खौफ पैदा कर दे। ए अल्लाह जो लायानियों में गुनाह के कामों में आज हमारे नौजवान बच्चे जा रहे हैं, ए अल्लाह मैं उसके हक में दुआ करता हूं, ए परवरदिगार उसके दिल में डर पैदा कर दे। ए परवरदिगार वो सिराते मुस्तकीम पर उन्हें चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सारे लोगों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम।